issue of debentures considering redemption। अब आपने यहां पर बहुत छोटी सी बात समझनी है। ये रहा मैं, ठीक है, और ये मेरा दोस्त है जिसका नाम है पिंटू। क्या नाम है? पिंटू। ठीक है, ये हूं मैं, शैंकी। अब मुझे पैसों की जरूरत है और मैं सोच रहा हूँ यार मुझे कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं कोई बिजनेस बढ़ा लूं, है ना। तो अब मुझे पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए। 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। पहला तरीका क्या है कि मैं कोई पार्टनर ढूंढ लूं। लेकिन मैं पार्टनर ढूंढना नहीं चाहता। पार्टनर ढूंढूंगा या अपनी कंपनी के शेयर इशू करूंगा तो वो ऑनर बढ़ जाएंगे, है ना भाई। अभी मैं ही ऑनर हूं, फिर मेरी कंपनी के शेयर दूसरे के पास चले जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ऑनर ना बढ़ा के मैं पैसा उधार ले लूं। क्या कर लूं? बोरो कर लूं। अब मैं बोरो करने जाता हूं तो पहला होता है कि मैं दूसरे की कंडीशन पे बोरो करूं, जैसे कि लोन लेना। बैंक की कंडीशन फुलफिल करूंगा, मुझे लोन मिल जाएगा। फिर मुझे उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़े, तो मैं वो पैसा लोगों से उधार ले लेता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ, जो भी मेरे जानकार हैं, या एडवर्टाइजमेंट निकालता हूँ कि मुझे 10 लाख चाहिए, मैं अपने बिजनेस में डाल रहा हूँ और मैं इस पर 14% इंटरेस्ट पे करूंगा। बोले मतलब 14% के डिबेंचर इशू कर रहा हूँ। एक डिबेंचर है 100 रुपए का। ठीक है, तो आप मेरे पास आओ, जिसके पास भी 100 रुपए है मुझे दे दो। मेरे पास ऐसे करके 10 लाख आ जाएंगे। और आप जितने भी पैसे जिसने दिए होंगे मैं उसको कितना इंटरेस्ट दूंगा? 14% इंटरेस्ट दूंगा। यही करती है कंपनी, लोगों से उधार लेती है थोड़ा थोड़ा करके। आप भी देखते हो एप्लीकेशन के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो यही है, डेट। उसको क्या बोलते हैं? डेट। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ डिबेंचर। वो बॉन्ड्स हो गए या और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उसका नाम अलग होता है। तो ये 100 100 रुपए हर बंदा डाल रहा है। मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए। अब जिस दिन मैंने ये डिमांड करी थी कि आप मुझे 100 100 रुपए दो, उस दिन मैंने एक और चीज बताई उनको। और वो चीज थी कि आप, मेरा डिबेंचर जो है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। लेकिन जब मैं पिंटू पिंटू जैसे आदमी को, जिसने मेरा डिबेंचर लिया हुआ है, उसको मैं पैसा वापस करूंगा, जिसको मैं बोलता हूं रीपेमेंट। क्या बोलता हूं? रीपेमेंट बोल लो या फिर रिडेम्पशन बोल लो, एक ही बात है। जब मैं रीपेमेंट करूंगा तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं उसको 110 रुपए दूंगा। कितना दूंगा? डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 100। 100 रुपए की उधार के बदले में 110 वापस करूंगा। ब्याज अलग दे रहा हूं। ब्याज तो हो गई रेगुलर पेमेंट्स, और ये क्या होगी? मेच्योरिटी पे। 5 साल बाद मैं आपको 110 रुपए दे दूं, तो आपको 10% यहां भी फायदा और 14% का फायदा आपका इंटरेस्ट के रूप में भी आ रहा है, आपको मिल रहा है। तो अब मेरी बहुत ही ल्यूक्रेटिव डील हो गई, मार्केट से हटके डील हो गई। तो लोग मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? डालने मेरे को उधार देना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? इंटरेस्ट भी मिल रहा है और एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा है। तो एक तरह से अच्छा गेन हो गया यहाँ पर। तो अब इस केस में मैं अपने अकाउंट्स के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी जर्नल एंट्री क्या करूं? समझिए बात को। मैं अब इसकी जर्नल एंट्री क्या करूंगा उसको समझना है। तो इसलिए सबसे पहली एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन मनी, सॉरी, ये तो आपको एंट्री पता है, इशू करने की एंट्रीज तो आपको पता है। पता है नहीं पता? अब ये भी करी है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 10 रुपए हैं, इसको मैं क्या नाम दूंगा पता है आपको? इसको मैं नाम देता हूं प्रीमियम। देना है मुझे, लेना है? देना है ना। तो प्रीमियम देना है, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। कब देना है? रिडेम्पशन पर। कब देना है? रिडेम्पशन पर। पैसा फालतू देना है, ज्यादा देना है, 10 रुपए फालतू देने। कब देना है? रिडेम्पशन पे। कमिटमेंट कब करी है? वादा कब करा है? आज ही करा है। वादा जो किया था वो निभाना पड़ेगा, है ना भाई। तो अभी 10 रुपए हमें फालतू देने का वादा निभाना पड़ेगा, और इसका पता कब चल चुका है? आज ही पता चल चुका है। और आपको तो पता ही है, प्रोविजन चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। ऑल एंटीसिपेटेड और एनी एंटीसिपेटेड फ्यूचर लाइबिलिटीज और लॉसेस आर रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन दीज आर एंटीसिपेटेड। मतलब जब भी आपको पता चल जाए कि फ्यूचर में कोई नुकसान है या आपकी कोई लाइबिलिटी अराइज है, हो गई है, जो आपको फ्यूचर में देनी देनी है, उसकी तैयारी आप कब करेंगे? अभी। कब करेंगे?
अभी जब पता चल जाए, ठीक है, तो इसकी तैयारी करें। ठीक है, बुला ले बैंड बाजू वालों को। चलो, बैंड बाजू वाले बुला ले, उसमें अकाउंटेंट ही आएंगे और इसको रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे आज ही, एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ। हम रिकॉर्ड करेंगे कि भाई फ्यूचर पे कसम खा ली हमने, फालतू पैसा देना है। फॉर रिकॉर्डिंग, फॉर रिकॉर्डिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और इसकी जर्नल एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एक तरह का लॉस ही है ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सर इसको लॉस ऑन इशू के लिख रहे हो क्योंकि हमें पता चल चुका है, नुकसान हो चुका है। इसकी पेमेंट हमने कब करनी है? 5 साल बाद। इस 10 रुपए के लॉस को हमने पे करना है, और उस क्या पे करना है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है ये बात? दैट्स इट। तो कभी भी कोई भी एंट्री करो, आपको लगे फालतू पैसा देना है, ये एंट्री उसके बीच में डाल दो। ठीक है जी। अब मैं एक क्वेश्चन से आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसको नोट कर लो। तो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। 1 अप्रैल 2022 को एबीसी लिमिटेड इशूड 10,008% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम आफ्टर 5 years। वादा किया है, निभाना पड़ेगा। क्या वादा किया है? डिबेंचर है 100 का, लेकिन लौटाएंगे 120। समझ आ गया? ठीक है। कौन बेटा पत्थर मार, स्क्रीन तोड़ दो पत्थर मार के। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन। फिर तो मैं रिकॉर्डिंग चल रही है। फरीन उधर जाओ। 1 अप्रैल 2022। सबसे पहले सिंपल एंट्रीज करनी है आपने, जो आपको आती है। ओके, आती कहाँ है सर, तभी तो क्लास में बैठे हैं। साल के एंड पे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कितना मिलेगा आपको? 10,000 डिवेंचर है। लोगों से कितने पैसे मांगे आपने? 100 ही मांगे। डिवेंचर भी 100 का, मांगे भी 100 ही है। वेरी गुड। तो कितने हो गए? 10 लाख। आता है ना मल्टीप्लाई करना तो? 8% डिवेंचर्स, 10 लाख रुपए। सही लिखा मैंने जसने? नहीं लिखा। डिवेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट। उसको नींद आ रही है उससे। हाँ जी। अब देखिए, 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से समझ लो, लिखने बाद में लेना अर्पिता। ऐसे कह रही है, बस मेरी तो प्रैक्टिस बाकी है, बाकी सब आता है। 8% डिवेंचर अकाउंट, 10 लाख रुपए यहां चले गए। आपके हिसाब से एंट्रियां खत्म हो जानी चाहिए, है ना? इशू की एंट्री होगी, पैसा आ गया और ट्रांसफर भी हो गया। राइट? हो गया। अब आपको उस वादे को याद करना है जो आपने दिया। वादा क्या है? तुझे हम कितने पैसे देंगे? 20 रुपए फालतू देंगे, है ना? वो वादा लिखोगे नहीं लिखोगे? उस वादे को भी आपको लिखना है। अब वो वादा लिखने की, अब भाई अकाउंटेंट तो जर्नल एंट्री में लिखेगा, ठीक है, चाहे उसको प्रेम पत्र ही लिखना हो, वो भी क्या करेगा? उसकी भी जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करे। ठीक है, तभी वो एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट है। ठीक है, तो अब अकाउंटेंट को हमने कहा भाई 20 रुपए का नुकसान है हमें, हमने वादा कर दिया है भाई, इसको रिकॉर्ड कर। तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मैंने इसी के अंदर मर्ज कर दिया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। क्यों मर्ज कर दिया? आप अलग से भी लिख सकते हो वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है अलग से लिखने में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटिंग इज वेरी फ्लेक्सिबल। आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हो, बट यू शुड नॉट कॉन्ट्रावेन और वायलेट द बेसिक अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें वादे की एंट्री कर देनी है। वादा क्या किया है? 10,000 डिवेंचर्स पर हम कितना पैसा फालतू देने वाले हैं? 20 रुपए। ये लॉस है नहीं है? ये लॉस है।
है ना। तो ये 2 लाख रुपए का लॉस है जो हमने कब पे करना है, प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर 5 साल बाद पे करना है, ठीक है। रिकॉर्ड आज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेंचर्स अलॉटेड एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिकॉर्डेड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिकॉर्डेड, ठीक है जी। चले आगे। अब क्या होगा, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ये जो लॉस है, लॉस नुकसान घाटा कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो इस नुकसान को आपने सही जगह लगाना है, ठीक है। पहले इसको किनारे लगाओ, और ये किनारे कब लगेगा, साल के एंड पे, 31 मार्च 2023 को ही। ये किस चीज की एंट्री, यहां मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लेना, आपको वैसे एग्जाम में नहीं लिखना, राइटिंग ऑफ लॉस। सर राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूं, खर्चा करा, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, इसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ। एसेट खरीदी, डेप्रीसिएशन लगाया, उसको भी क्या बोलते हैं, राइट ऑफ। जब आप किसी खाते का अमाउंट खत्म कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ। तो आपने खर्चा लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, खर्चा हो गया खत्म, डेड, ठीक है। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब लॉस राइट ऑफ करते हैं तो सबसे पहले आप उसको कहां डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि वो कहां चला जाए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, कहां जाए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है, पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी आप कहां डालेंगे उसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालें, ठीक है। तो बताओ यहां पे कौन सा अकाउंट सिलेक्ट करें, आप ये वाला करना पड़ेगा। समझ आ रही बात, इस नुकसान को आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालने से पहले एक बार चेक कर लें कि क्या आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है तो आप पहले उसको चूज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह ये आएगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब यहां से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हटके क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्लियर है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं है, तो इसलिए हम ये 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, ठीक है। टू लॉस ऑन इशू ऑफ, मैंने यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करी, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री मुझे क्वेश्चन ने बोला नहीं, क्लियर है। समझ आ गई बात, हो गया इंटरेस्ट राइट ऑफ। अब आ जाओ 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, क्योंकि 5 साल बाद पैसा लौटाना है, अब हम लौटाने की बात करने वाले हैं फटाफट। तो हालांकि 5 इयर्स बाद की जो एंट्रीज हैं वो आपकी आपके कोर्स में नहीं है करना, स्टिल मैं आपको बताता हूँ, जब रिडेम्पशन होती है, रिडेम्पशन का मतलब क्या है, पैसा लौटाना। जब आप किसी का पैसा लौटाते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स को हम 10,000 पे कर रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर टू कैश या बैंक, यही होगी ना। अब हम किसको पैसा देने वाले हैं, डिबेंचर्स हो, डिबेंचर होल्डर्स को। तो 5 साल बाद डेट क्या हो गई, 21 22 23 निकल गया, 23 24 24 25 25 26 26 27, 31 मार्च 2027, इस दिन आपको पैसा लौटाना है। प्लीज सामने देखो, जब आप पैसा लौटाओगे तो 8% डिबेंचर्स जो आपके हैं वो खत्म हो जाएंगे। कितने के डिबेंचर्स थे, 10,000, 10 लाख के। आपने वादा क्या किया था, 10 लाख दोगे, ज्यादा दोगे, कितना ज्यादा देने का वादा किया था, ये 2 लाख, ये प्रीमियम देने का वादा करा था, है ना। तो बस ये प्रीमियम भी आप साथ में लगा दो इसके, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपए। और आप ये पैसा किसको देने वाले हो, डिबेंचर
डिवेंचर होल्डर्स 12 लाख। 31 मार्च 2027 को आप ये पेमेंट कर दोगे और जर्नल एंट्री विल बी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख। एक बात बताओ, ये तो आपको समझ आ गया, पेमेंट कर दी, हो गया, लोन खत्म, लोन पे कर दिया। आपकी कंपनी के पैसे सारे के सारे अगर लोन में चुका दिए जाए तो सबसे ज्यादा डर किसको लगेगा? कंपनी क्या है अपने आप? कंपनी में लोगों को डर लगेगा, कंपनी को थोड़ी डर लगता है। कंपनी के कौन से लोगों को डर लगने लग जाएगा कि यार सारा तो लोन में चला गया पैसा, हमारे लिए तो बचा ही नहीं कुछ। शेयर होल्डर्स, एग्जैक्टली। किसको डर लगेगा? शेयर होल्डर्स को। इसलिए आपकी कुछ कंडीशंस थी, आप प्लीज, कंपनीज एक्ट में कंपनीज एक्ट में रिडेम्पशन से पहले आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, और उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आपके पास ये रिजर्व होना चाहिए, दैट शुड बी 100% ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग फॉर रिडेम्पशन। आपके पास जितने के डिबेंचर्स है उतना का आपको रिजर्व भी क्रिएट करना है, तभी आप रिडेम्पशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है सर, अब ये रिजर्व बनता कहां से है? डीआरआर कैसे बनाया जाता है? डीआरआर में जो पैसा आता है वो पता है कहां से आता है? ये एक रिजर्व है, इसके अंदर जो पैसा आता है वो आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। इसके अंदर जो पैसा आता है वो आता है एसपीएल से। इसके अंदर जो पैसा आता है वो आता है कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, जनरल रिजर्व से, सॉरी, एसपीआर नहीं, एसपीआर नहीं आएगा इसमें, पहले फ्री रिजर्व यूज करते हैं, सॉरी, पहले फ्री रिजर्व यूज होते हैं, फ्री रिजर्व। ठीक है, फ्री रिजर्व से पैसा आता है। फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? ऐसे रिजर्व्स जिनके ऊपर यूटिलाइजेशन की कोई कंडीशन नहीं। अगर मैं आपको कहूं बेटा ये जो पैसा आपने जोड़ रखा है इसको एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज करोगे, अदरवाइज हाथ नहीं लगाओगे, तो वो क्या हो गया? फ्री हुआ? नहीं हुआ? नहीं, वो फ्री रिजर्व नहीं है। तो ये रिजर्व फ्री है। ठीक है, डब्ल्यूसीआर कैपिटल रिजर्व भी फ्री नहीं है। डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे फ्री रिजर्व। यहां से पैसा डीआरआर में डाला जाता है टू मेक श्योर कि हमारे पास अप्रोप्रिएट रिजर्व है, पैसा है। ठीक है, डिवेंचर्स को पे करने के लिए, उनको पे करने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स को नुकसान नहीं होगा। इन दैट केस हम ये रिजर्व ऑलरेडी बना के रखते। क्लियर? उसके उससे पहले हम रिडेम्पशन नहीं करते, मतलब ये वाली जर्नल एंट्री नहीं है, बाकी सब हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो इशू भी कवर हो गया, रिडेम्पशन भी कवर हो गया, और राइटिंग ऑफ लॉस भी कवर हो गया। अभी हमारा टॉपिक बचा हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बट चिल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इसको मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ।